महाराज, यज्ञ में घी अर्पित करना आरंभ करें। भृगु मुनि सही कह रहे हैं महाराज। यदि यह और प्रतीक्षा करेंगे तो यज्ञ करने का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। महारानी प्रसूति, मेरी सबसे प्रिय पुत्री सती कहाँ है? मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम तो जानती ही हो कि मैं उसके बिना कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान नहीं करता। महाराज, वह अवश्य ही यहीं कहीं होगी। मैंने उसे विशेष रूप से कहा था कि आज आप यज्ञ करने वाले हैं, इसलिए उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। वह अच्छी तरह जानती है कि उसके बिना आप यज्ञ नहीं करेंगे। मैं यहाँ हूँ पिताजी। मैं आपके यज्ञ के लिए विशेष पुष्प इकट्ठा कर रही थी। हे मेरी सबसे प्रिय पुत्री सती, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें आसपास ना देखा तो बहुत चिंतित हो गया था। मैं तो बस आपको प्रसन्न करना चाहती थी पिताश्री। ओह मेरी सबसे प्यारी पुत्री, तुम्हारा पिता होना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तुम मेरा गर्व हो। ब्राह्मण देवता, अब आप यज्ञ आरंभ कर सकते हैं। सन्नो भवत्पर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं। क्या आपने दक्ष प्रजापति का अपनी प्रिय पुत्री सती के लिए प्रेम देखा? वह हमेशा चाहता था कि यदि वह कोई भी यज्ञ करे तो उसमें सती की उपस्थिति अवश्य हो। यज्ञ समाप्ति के बाद ब्रह्मा की उपस्थिति में दक्ष प्रजापति ने भृगु मुनि से सती के विवाह के संबंध में पूछा। सती, तुम्हारी सभी बहनें विवाहित हो चुकी हैं। बस यदि अब मुझे तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर मिल जाए तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। हे महर्षि भृगु, सती के विवाह के संबंध में आपकी ज्योतिष गणना क्या कहती है? सती? हाँ, सती। कृपया शीघ्र ही मुझे बताएं कि सती का पति कौन होगा। प्रजापति, सती, सती वो भगवान शिव से विवाह करेगी। शिव? असंभव, असंभव। वह नीच स्वच्छता के सभी नियमों को तोड़ता है और शमशान जैसी गंदी जगहों पर पड़ा रहता है। उसके सभी साथी भूत और राक्षस हैं। वह अपने पूरे शरीर पर राख लगाकर रखता है और तो और उसके आभूषण जानते हैं आप? उसके आभूषण सांप, मुर्दों के सर और हड्डियां हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? बस कीजिए। क्यों, सत्य बर्दाश्त नहीं हो रहा? अरे शिव का अर्थ होता है पूर्ण रूप से शुद्ध होना, लेकिन वह सिर्फ नाम से शिव है। वास्तव में वह मलिनताओं का स्वामी, निपट, मूर्ख और परम अशुभ है। मैं अपनी बेटी उसे कैसे दे सकता हूँ? पितामह, सुना आपने? भृगु मुनि क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। दक्ष, तुम्हारा इस तरह शिव के बारे में बोलना उचित नहीं। सती ने अपना जन्म केवल शिव से विवाह करने के लिए ही लिया है। वह शिव की शाश्वत पत्नी है। तुम उसका भाग्य नहीं बदल सकते। हाँ, आपने सही कहा पितामह। वह तो बचपन से ही महादेव के प्रति समर्पित है। परंतु पितामह, मैं अपनी पुत्री उस भिखारी को कैसे दे सकता हूँ? उसका भरण पोषण बहुत ही राजसी ऐश्वर्य और संपन्नता के साथ हुआ है। मेरी पुत्री अनेक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण महल में रही है। वह शिव और उनके सहयोगियों के साथ शमशान में कैसे रह पाएगी? उसका पिता होने के नाते मैं उसका दुख कैसे देख पाऊंगा पितामह? मैं सती से स्वयं ही पूछ लेता हूँ कि उसकी क्या इच्छा है। वह अपने पिता से अवश्य ही सहमत होगी। बताओ सती, तुम क्या चाहती हो? सबको बता दो कि तुम्हारी वास्तविक इच्छा क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि भृगु मुनि सही कह रहे हैं? मेरी पुत्री मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे प्रेम और विश्वास को ठुकरा नहीं सकती। मेरे द्वारा दिए गए संस्कारों को नहीं त्याग सकती। यह निश्चित रूप से संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। बताओ
बताओ पुत्री, तुम्हें किसने बहकाया है? कौन है वो दुष्ट? यह सती का भाग्य है प्रजापति। इस तरह दक्ष की सहमति न होने पर भी माता सती का विवाह भगवान शिव से हो जाता है। कैलाश पर्वत में सभी शिव भक्त अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव का माता सती के साथ स्वागत करने की तैयारियां प्रारंभ करते हैं। सुनो सुनो, हमारे प्रिय भगवान महादेव का माता सती से विवाह हो गया है। महादेव अति शीघ्र ही माता सती के साथ कैलाश पर पधारने वाले हैं। महादेव की जय, माता सती की जय। तुम सब कैलाश को सुंदर ढंग से सजाओ, हमें अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं महादेव और माता सती के लिए स्वागत की तैयारियां करवाता हूँ। मैं कैलाश को सजाने के लिए अनेक प्रकार के सुगंधित फूल अभी लेकर आता हूँ। मैं महादेव और माता सती के सिंहासन को अभी सुंदर ढंग से सजा देता हूँ। मैं इस जमीन को साफ कर देता हूँ। मैं महादेव और माता सती के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाता हूँ। देवी, यह आपका शाश्वत घर है। यह नंदी है और यह मेरे शाश्वत सहयोगी। आप हमेशा यहाँ खुश रहेंगी। यदि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो इनमें से किसी से भी कह दें। हे प्रभु, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? अवश्य सती। मैं देख रही हूँ कि आपके सभी भक्त आपका नाम जपते हैं और आप पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं प्रभु? आप वास्तव में जानना चाहती हैं तो सुनिए। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। कुछ समय बाद ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। भगवान शिव और सभी देवी देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। तभी दक्ष प्रजापति यज्ञ स्थली में प्रवेश करते हैं। सभा में उपस्थित सभी देवी देवताओं और अन्य अतिथियों ने एक एक करके दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। भगवान शिव श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। वे समाधि में थे, इसलिए उन्हें दक्ष के आगमन का आभास नहीं हुआ। उनके द्वारा सम्मानित न होने के कारण उसे क्रोध आ गया। आओ पुत्र, यज्ञ प्रारंभ करें। यज्ञ? कौन सा यज्ञ पितामहा? मेरे अपमान का यज्ञ? सबसे पहले आपके आदेश पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध इस शिव के साथ कर दिया। इसकी आंखें देखी हैं आपने? बंदर जैसी आंखें हैं, फिर भी मैंने अपनी मृगनयनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया। यह लज्जाहीन यह भी नहीं जानता कि कैसे सामाजिक व्यवहार किया जाए। ससुर के सम्मान के लिए यह खड़ा तक नहीं हुआ। मीठे शब्दों से स्वागत करने की तो बात दूर रही, पिता समान ससुर का अपमान है ये, मेरा अपमान है ये। आज मैं प्रजापति दक्ष शिव को श्राप देता हूँ कि सभी देवताओं में सबसे तुच्छ शिव को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से मैं अपनी किसी भी यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं करूंगा।
और जहां भी शिव की उपस्थिति होगी वहां नहीं जाऊंगा। यह दक्ष निपट भौतिकतावादी मूर्ख खुद नहीं जानता कि अतिथि के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है और बात करता है भगवान शिव के व्यवहार की। भौतिक ऐश्वर्य के कारण अहंकार से चूर। अरे यह क्या जानेगा कि भगवान शिव किस आध्यात्मिक पद पर स्थित है। महादेव इस भौतिक संसार के स्वामी हैं, फिर भी इस संसार के ऐश्वर्य से बिल्कुल विरक्त है। अरे यह आदमी क्या जानेगा कि भगवान शिव की क्या स्थिति है। जो पवित्र गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं उनके बारे में यह दुष्ट क्या जानेगा। शंभु परम वैष्णव है। इस अपराधी को यह तक ज्ञात नहीं कि इसने कितना बड़ा वैष्णव अपराध किया है। इसके तो मैं अपनी जुबान काट कर आता हूँ। रुको, इसकी आवश्यकता नहीं। इस अहंकारी ने वैष्णव अपराध किया है। इंद्र तृप्ति के कारण इसका अपनी जुबान से मेरा सम्मान, मेरी पुत्री, मेरा साम्राज्य सिर्फ बकरे की तरह मैं ही निकलता है। इसलिए मैं इसे शाप देता हूँ कि थोड़े ही समय में इसका बकरे का सर होगा। और ये तथाकथित ब्राह्मण जो ऐसे मंद बुद्धि भौतिकतावादियों को केवल इंद्र तृप्ति का मार्ग बताते हैं, इसलिए मैं इन्हें भी शाप देता हूँ। वे क्या खाने योग्य है और क्या नहीं, इसका विवेक खो देंगे और अपने शरीर की इंद्र तृप्ति के लिए घर घर भीख मांगेंगे। नंदी अपने शब्द पर ध्यान दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मण जाति का अपमान करने की। मैं ब्रह्मा ऋषि भृगु भगवान शिव के संपूर्ण अनुयायियों को श्राप देता हूँ कि वे नास्तिकता के स्तर पर गिर जाएं। मैं भी अपने तपोबल से इन शिव के संपूर्ण अनुयायियों को श्राप देता हूँ कि नशा करेंगे, मांस और शराब का सेवन करेंगे। इस तरह वे वैदिक शास्त्रों के शुद्धतम सिद्धांतों को भ्रष्ट कर देंगे और नास्तिकता की ओर गिर जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिव के अनुयायियों को शाप देने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों को श्राप देने की। हर हर महादेव। रुको नंदी, यहाँ से सबको लेकर चलो। एक वैष्णव अपनी निंदा आसानी से सुन सकता है, भगवान और गुरु परंपरा की निंदा उससे बर्दाश्त नहीं होती। यद्यपि दक्ष ने देवताओं की सभा में भगवान शिव का अपशब्दों से अपमान किया, लेकिन परम वैष्णव होने के नाते वे शांत बने रहे और नंदी द्वारा ब्राह्मणों को श्राप देने के कारण अत्यंत दुखी भी हुए। कुछ समय बाद अहंकारी दक्ष ने भृगु मुनि को वाजपेयी यज्ञ करने का आदेश दिया। मैं दक्ष प्रजापति सभी दिशाओं को साक्षी मानकर यह घोषणा करता हूं कि मैं वाजपेयी यज्ञ करूंगा। भृगु मुनि कृपया तैयारी शुरू करें। सिर्फ शिव और सती को छोड़कर इस यज्ञ में सभी को आमंत्रित करा जाए। नहीं स्वामी नहीं, शिव के प्रति आपका यह व्यवहार उचित नहीं। इस बदले की आग में आप हमारी ही पुत्री सती को जला डालेंगे। इस तरह बेइज्जती होने के बाद भी मनुपुत्री ऐसा कह रही है, यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। शंभु देवों के देव महादेव हैं, मान सम्मान से परे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ स्वामी, कृपया उन्हें यज्ञ के लिए अवश्य आमंत्रित करें। मैंने अपना निर्णय ले लिया है मनुपुत्री, अब तुम सोचो कि तुम किसके साथ हो। देवी देवताओं को सुंदर वस्त्रों तथा अनेक आभूषणों से सज धज कर अपने पिता के यज्ञ में जाते हुए देख माता सती अपने मायके जाने के लिए बेचैन हो उठी। वह अपने पिता द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती थी। सती, तुम्हारा ध्यान कहाँ है सती? देखा अपने स्वामी, सभी देवी देवता सच सवर कर मेरे पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जा रहे हैं। इनको देखकर मेरे हृदय में भी वहां जाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई है। क्या हम भी चलें? नहीं सती, हमारा वहां जाना शिष्टाचार को भंग करना है। उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया और बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं। लेकिन मैं अपने पिता, माँ और सगे संबंधियों से मिलने के लिए अत्यधिक बेचैन हो रही हूँ। हे मेरी प्रिय पत्नी, यह स्पष्ट है कि दक्ष की अनेक पुत्रियों में से तुम सबसे अधिक प्रिय हो, लेकिन मेरी पत्नी होने के कारण तुम्हें उस घर में सम्मान नहीं मिलेगा।
पिता के घर में पुत्री का क्या सम्मान स्वामी। मेरी माँ, बहनें, उनके पति और अन्य सगे संबंधी भी वहाँ एकत्रित हुए होंगे। इसलिए मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने पिता द्वारा दिए गए आभूषणों से स्वयं को सजाऊं और आपके साथ उस सभा में भाग लेने जाऊं। पर तुम नहीं करते। उन्होंने तुम्हारे निर्दोष पति को बेइज्जत किया है। क्या तुम नहीं जानती? मैं जानती हूँ स्वामी, आखिर हम संबंधियों से कब तक रूठे रहेंगे। हमें यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। स्त्री हट विनाश का कारण है सती। यह तुम्हारे लिए अशुभ होगा। अशुभ? कोई पिता अपनी पुत्री के जीवन में अशुभ कैसे ला सकता है स्वामी। मुझे कैलाश आए तो कुछ ही दिन हुए हैं। उससे पहले मैं अपने पिता के महल में ही रही हूँ। यह मेरे लिए शुभ कैसे नहीं हो सकता। क्या ये पर्याप्त नहीं कि तुम्हारा पति यह तुम्हें बता रहा है? कृपया चिंता न करें स्वामी। विश्वास रखें कि मेरे पिता के घर में कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं सुरक्षित कैलाश लौट आऊंगी। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी सती। हमारे लिए यज्ञ में जाना संभव है। यह तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। विनाशकारी? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी। वह मेरे पिता हैं, शत्रु नहीं। यदि आप नहीं आना चाहते तो ठीक है, मैं आपके बिना ही वहाँ चली जाऊंगी। वहाँ मेरा सम्मान अवश्य होगा। आप इसकी चिंता ना करें। तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है सती। हे प्रभु, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। यही मेरा अंतिम निर्णय है। नंदी, सती के साथ उसके घर जाओ। उसकी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार माता सती ने अपने पिता और संबंधियों से अत्यधिक आसक्ति के कारण भगवान शिव के शब्दों को अनसुना कर दिया और अपनी मातृभूमि में प्रवेश किया। लेकिन दक्ष उन्हें वहां देखकर, क्योंकि वह शिव की पत्नी थी, अत्यंत क्रोधित हुआ। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। तुम यहाँ क्यों आई हो सती? नहीं स्वामी नहीं, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। हमारी ही पुत्री है, कृपया इसे माफ कर दीजिए। क्यों नहीं पिताश्री, मैं कैलाश में शांतिपूर्वक कैसे रह सकती थी जब आप यज्ञ कर रहे हैं। पुत्री को अपने पिता के घर आने के लिए किसी भी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। पुत्री? कौन सी पुत्री? जो पुत्री अपने पिता का सम्मान करना नहीं जानती, वो पुत्री कहलाने के लायक नहीं है। चली जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चलो नंदी। ओह, तो तुम उस नाटकबाज शिव की संगति के कारण अभिनय की कला सीख ही गई। प्रजापति, आप अपने काल को क्यों आमंत्रित कर रहे हो? काल? काल मेरे घर का सेवक है, तो वह शिव मेरा क्या बिगाड़ सकता है? पिताश्री, आपकी पुत्री होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पिता और अपने पति के सम्मान की रक्षा करूं। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ओह, तो आज तुम्हें अपने पिता के सम्मान और शांति की चिंता होने लगी। कहाँ गया था वो सम्मान और शांति जब तुमने उस अवधूत के साथ विवाह करने का निश्चय किया? तब मेरे सम्मान की चिंता नहीं हुई तुम्हें? सती, मेरे मन में तुम्हारे पति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। मेरे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। किस आशा से आई हो तुम कि मैं तुम्हारे कहने पर उसे आमंत्रित करूंगा, उसकी पूजा करूं, हाथ जोड़कर विनती करूं और उसे प्रणाम करूं? यह असंभव है। बस पिताश्री बस। मैं अब तक पुत्री धर्म का पालन कर रही थी, पर अब मैं पति धर्म का पालन करूंगी और अपने पति के सम्मान की रक्षा करूंगी, जिनका आप बार बार अपमान कर रहे हैं। तुम जैसे अहंकारी व्यक्ति ही किसी के गुण में दोष देख सकता है। भगवान शिव किसी में दोष नहीं देखते, बल्कि किसी के अंदर अगर थोड़ा सा भी गुण है तो बड़ा चढ़ाकर गुणगान करते हैं। दुर्भाग्यवश तुमने ऐसी महान आत्मा में भी दोष देख लिया। तुम सब चुप क्यों हो? महादेव का अपमान तुम सब कैसे सहन कर सकते हो? आप बस आज्ञा दे माते, अभी इन सब का सर धड़ से अलग कर देते हैं। बस सती बस, तुम अपनी सीमा लांघ रही हो। तुम उस शिव के प्रेम में अंधी हो गई हो। तुम उस निर्लज की संगति में आकर निर्लज हो गई हो। ना तो मैं तुम्हारे पति का सम्मान करता हूँ और ना ही उससे डरता हूँ। बस प्रजापति बस बस। मैं अपने पति की बहुत निंदा सुन चुकी हूँ। वह अजात शत्रु हैं। आपने भगवान शिव के प्रति बहुत बड़ा अपराध करा है। सती सती, कृपया क्रोधित मत हो। मेरी ओर देखो सती, मेरी ओर। मैं तुम्हें वापस कैलाश ले जाऊंगी।
तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं माँ, नहीं। शांत हो जाओ पुत्री। नहीं, मैंने अपने स्वामी की बहुत निंदा सुन ली। तुम सबको सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। मैं स्वयं को दंड दूंगी। दक्षायणी के रूप में जन्म लेना मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है और इस अभिशाप से मुझे मुक्त होना ही होगा। मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी। हे अग्निदेव, कृपया मेरे इस वचन को पूरा करने में मेरी सहायता करें। नहीं माता सती, नहीं, कृपया मुझे क्षमा करें। आप महादेव की पत्नी हैं, भला मैं आपको कैसे जला सकता हूँ? कृपया मुझे क्षमा करें। नहीं अग्निदेव, नहीं, यह किसी भी कीमत पर होकर रहेगा। मैं अपने तपोबल से स्वयं को नष्ट कर दूंगी। नहीं सती नहीं, कृपया हम सभी को क्षमा करो, हम पर दया करो। नहीं माँ, नहीं, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी जिसका संबंध प्रजापति दक्ष से है। यहाँ उपस्थित सभी देवी और देवता और सगे संबंधी कृपया मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। माता सती के हत्यारे की गर्दन उड़ा देते हैं। भृगु मुनि ने अपनी योग शक्ति से हजारों देवताओं को प्रकट किया। उन्होंने शिवगणों को युद्ध स्थल से मार भगाया। यह जानकर कि अब सती जीवित नहीं रही, भगवान शिव दक्ष प्रजापति पर अत्यंत क्रोधित हुए। वे माता सती के विरह से होने वाली पीड़ा को बर्दाश्त न कर सके। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका कमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणम्। महादेव, वीरभद्र का परिणाम स्वीकार करें। कृपया मुझे बताएं मेरे लिए क्या आदेश है। जाओ वीरभद्र, सब कुछ नष्ट कर दो। यदि कोई तुम्हें रोकने का प्रयास करे उसे खत्म कर दो। जाओ, दक्ष के प्राण ले लो जिसने मेरी सती के प्राण ले लिए। जटा भगवान शिव से आदेश पाकर वीरभद्र दक्ष की यज्ञ स्थली पर जा पहुंचा और उसने सर्वनाश करना शुरू कर दिया। वो भी उसके रास्ते में आया, सबको काट डाला। वीरभद्र ने भृगु मुनि की दाढ़ी उखाड़ दी। जो भी ब्राह्मण भगवान शिव की निंदा पर हंसे उनके दांत तोड़ दिए। देखते ही देखते उसने कुछ ही पल में भगवान शिव के आदेशानुसार दक्ष की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ओम नमः शिवाय। यह सर्वनाश देखकर देवी देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का गुणगान किया और प्रार्थना की कि वे शांत हो जाएं, दक्ष को क्षमा कर दें। भगवान ब्रह्मा से मीठे वचन सुनकर महादेव ने दक्ष को बकरे का सर प्रदान किया।
दक्ष को अपने किए का बहुत पछतावा हुआ और वह महादेव के चरण कमलों में क्षमा याचना करता है। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दे, कृपया मुझे क्षमा कर दे। महादेव, आपने मेरे अज्ञान का नाश कर दिया है, मेरे अहंकार का अंधकार नष्ट हो गया है, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है। सही कहा था मेरी पुत्री सती ने कि सच्चा वैष्णव वही है जो किसी में दोष नहीं देखता, बल्कि यदि किसी में थोड़ा सा भी गुण हो तो उसे बड़ा चढ़ाकर बोलता है और बड़े से बड़े अवगुणों को भी नजरअंदाज कर देता है। लेकिन मेरे जैसा आदमी जिसने दोष ना होने पर भी आप में दोष देखा, सारे शास्त्र यही बताते हैं कि वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है, परंतु मैंने इन शास्त्रों की भी अवहेलना की। आज मैं सारे संसार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी वैष्णव अपराध ना करना। अरे, इन वैष्णवों के चरण पड़ने से तो गंगा भी पवित्र हो जाती है। जिस स्थान पर ये वैष्णव जाते हैं वह स्थान धाम बन जाता है। मेरी मूर्खता के कारण मुझसे यह बहुत भारी गलती हुई है, लेकिन आप कभी ऐसा ना करना।